सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़े। शहर से लेकर गांव तक सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु की कामना को लेकर निर्जला तीज व्रत किया। जिले में आवारा कुत्तों के बाद जंगली सियार का आतंक बढ़ा। सियार ने 1 दर्जन बच्चे और लोगों को किया घायल। और जिला पुलिस की विशेष टीम ने छापेमारी कर 50,000 का इनामी अपराधी आजाद ठाकुर को किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। शहर से लेकर गांव तक सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु की कामना को लेकर निर्जला व्रत तीज पूजा की। मुजफ्फरपुर में महिलाओं ने तीज व्रत मनाया। शहर से लेकर गांव तक उत्सव का माहौल रहा। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए वे व्रत मनाती हैं। वहीं अविवाहित युवतियां मनचाहा वर पाने के लिए इस व्रत को करती हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव पार्वती के पूर्ण मिलन के उपलक्ष्य में इस व्रत को महिलाएं पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ करती हैं। चारों तरफ हरियाली होने के कारण इसे हरियाली तीज भी कहा जाता है। महिलाएं खूब सज धज के हाथों में मेहंदी लगाकर भगवान शिव पार्वती की पूजा अर्चना की और अपने पति की लंबी आयु की कामना की। मिट्टी की शिव पार्वती बनाकर पूरी रीति रिवाज के साथ अपने अपने घर पर पूजा अर्चना की। हम लोग तो इस तैयारी को कम से कम 1 महीने से जारी रख चुके हैं, क्योंकि इतना एक्साइटमेंट होता है इस फेस्टिवल को लेके सारी लेडीज़ को। क्योंकि ये ना त्यौहार जो होता है वो परिवार के लिए होता है, पति के लिए होता है, उनकी लंबी आयु के लिए होता है, तो इसलिए कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। और लोगों का सजना संवरना ये सब तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट बढ़ा देता है इन सब चीज़ों का। खासतौर पर महिलाओं को देखा जाए तो महिलाएं किस तरह इस तीज त्यौहार को मनाती है, क्या इसमें आस्था जुड़ा हुआ है, कैसे इसको मनाया जाता है? इसमें सबसे मेन आस्था तो ये है कि ये पति की लंबी उम्र के लिए, उनकी कामयाबी के लिए इसलिए किया जाता है। और वर्षों पुरानों से ये पता है कि हाँ, शिव पार्वती एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, उनकी जैसी जोड़ी पाने के लिए भी लोग ये फेस्टिवल मनाते हैं कि उस तरह से उन लोग की जोड़ी हो जाए और पति की लंबी आयु हो। बस यही कारण है। आपके मतलब कितने महिलाओं ने इस त्योहार को आपके साथ सेलिब्रेट किया है? अभी तो ये हम लोग 5-6 लोग हैं जो एक साथ हम लोग मिलजुल कर मनाते हैं, क्योंकि फेस्टिवल तो साथ में मिलकर ही अच्छा लगता है। जिले में आवारा कुत्तों के आतंक के बाद सियार का आतंक बढ़ा। सियार ने 1 दर्जन बच्चे और लोगों को काटकर घायल कर दिया। मुजफ्फरपुर जिले के कुर्नी प्रखंड के माधोपुर सुस्ता गांव के हसन जग बंगड़ा बांध पर गोल्डन जैगल का आतंक इतना बढ़ गया है कि गांव के लोग घर से बाहर लाठी डंडे के साथ दिन रात पहरा दे रहे हैं। बच्चे स्कूल जाना छोड़ चुके हैं। बच्चे से लेकर जवान और बुजुर्ग सभी शाम होते ही अपने अपने घर में कैद हो जाते हैं। हसन जग बंगड़ा में एक सियार ने आतंक मचा रखा है। पिछले 3 दिनों में 1 दर्जन लोगों को काट कर घायल कर दिया है। शुक्रवार को आधा दर्जन बच्चों को सियार ने काट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। इसके बाद सभी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। गांव की सूरज, अनन्या, किशनराज, गौरव, गौतम, संजीत राय और मौसम को काट कर घायल कर दिया है। इससे लोग काफी डरे सहमे हुए हैं। सियार के आतंक के कारण गांव के बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे हैं। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की रेस्क्यू टीम पहुंची और खेत में पिंजरा लगा दिया। गांव के रितेश कुमार ने बताया कि हम लोग पहले कुत्ता समझे थे, लेकिन वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सियार प्रजाति का जानवर गोल्डन जैकल है। इसे अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। वन विभाग की रेस्क्यू टीम के रजनीश कुमार और शशि कुमार ने बताया कि ये जानवर दिन में कम निकलता है, रात भर में इसे पकड़ा जाना चाहिए। बांध के किनारे हम लोगों ने उसके मांद की पहचान कर वहां पर अब तक 4 पिंजरे लगा दिए हैं। जैसे ही ये खाना खाने के लिए पिंजरे में आएगा, कैद हो जाएगा।
यहाँ गोल्डन जयकाल का आतंक है। यहाँ के कुछ बच्चे लोगों को काट लिया है, एक महिला को भी जख्मी कर दिया है। तो हम लोग प्रयासरत हैं कल से ही। डीएफओ साहब के निर्देश सूचना जैसे ही विभाग को दिया गया उसके बाद हम लोग एक्टिव हो गए। डॉक्टर साहब, रेस्क्यू टीम के प्रभारी पंकज जी वगैरह, हम हैं, शशि जी हैं, सब लोग साथ में जो है सो लगे हुए हैं। जगह जगह पिंजरा केज वगैरह को लगा दिया गया है। सर्च अभियान भी कल चला था और जहाँ जहाँ उसके आने जाने का ये है, इस चीज़ को लोकेट किया गया है, वहाँ सब जगह पिंजरा लगा दिया गया है। कुल कितने केज लगाए गए हैं? अब तक 3 लगाए गए हैं। अभी 1 केज और हम लोग लगाने जा रहे हैं माधोपुर के आसपास में, वहाँ पर 1 केज लगाएंगे। अभी पहचान हो गई है कौन सा जानवर है? जी हाँ, ये पहचान हो गई है, गोल्डन जयकाल है और ये गांव में प्राय रहता है। यहाँ तो उसका प्रवास का जगह है, चारों तरफ जंगल है, इसलिए वो उसके लिए एकदम ये है, मिट्टी के अथी में नहर के बांध के किनारे जो है सो अपना बांध बनाए हुए है, जिसको हम लोग देखे हैं। ब्लैक टाइप का कुत्ता है और बहुत को भवाइल कर दिया। मेरे बेटा को बहुत फाड़ दिया, छेड़ दिया। कुत्ता था जी। नहीं सर, बढ़िया ऐसा नहीं। कहाँ पर? ये बिशनपुर के था, 5 नंबर वार्ड में हुआ सर। बाहर का कुत्ता था या गांव का? नहीं, बाहर का कुत्ता सराय हुआ बहुत। जी सर, जी सर। काट रहा है गाँव? ये सर 5-6 दिन कल से सर चालू हो गया। कल जी सर, कल से बहुत को काट लिया। अभी लोग 8-9 आदमी का हो गया सर। आपके घर में कितने लोग? अभी मेरे घर में 1 है और मेरे गाँव ही का सब लोग है। जी सर, बच्चा बूढ़े सबको काट लेता है। यूक्रेन के सॉफ्टवेयर से मोबाइल का IMEI नंबर बदलने वाला ओम उर्फ चिरंजीवी नगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार। नगर थाना क्षेत्र के सरैयागंज टावर के निकट स्थित मोबाइल क्लिनिक नामक दुकान में चोरी और छिनतई की मोबाइल के IMEI नंबर बदलकर बाजार में खपाने के अवैध धंधे का खुलासा मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा किया गया है। इस मामले में सिटी SP अवधेश दीक्षित ने बताया कि ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस प्रशासन के द्वारा वैसे लोगों को जिनका मोबाइल खो गया है या फिर चोरी हो गया अथवा छिनतई के शिकार हुए हैं, उसे बरामद कर आवेदक तक पहुंचाने का काम चल रहा था। इसी क्रम में पुलिस को ये पता चला कि कुछ ऐसे मोबाइल हैं जिनका IMEI नंबर सेम है लेकिन अलग अलग नंबर से इस्तेमाल हो रहे हैं। इस मामले में जानकारी जुटाकर छापेमारी की गई तो मोबाइल क्लिनिक से 6 ऐसे मोबाइल बरामद किए गए हैं जिनका IMEI नंबर परिवर्तित किया गया था। पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार मोबाइल दुकानदार ने स्वीकार किया है कि अब तक उसके द्वारा 80 से 90 विभिन्न मॉडलों के मोबाइल का IMEI नंबर बदला गया है। वहीं सिटी SP अवधेश दीक्षित ने बताया कि ये IPC की धारा के तहत कानूनन अपराध है, क्योंकि ऐसा करने के बाद चोरी अथवा छीनी गई मोबाइल के संबंध में किसी तरह की जानकारी हासिल करना मुश्किल हो जाता है। दुकानदार से हासिल जानकारी के अनुसार पेंडोराज नामक ये सॉफ्टवेयर मूलतः यूक्रेन का है। दुकानदार के द्वारा इसे रांची से खरीदी गई थी। उसने बताया कि मोबाइल के मॉडल के अनुसार लॉक तोड़ने के लिए 500 से 3000 लिए जाते थे। इन मोबाइलों का IMEI नंबर परिवर्तित कर दिया जाता था, जिससे मोबाइल खरीदने वाले आसानी से उसका उपयोग कर पाते थे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि छापेमारी के दौरान 6 मोबाइल के साथ दुकान से पेंडोराज सॉफ्टवेयर लोड लैपटॉप, कंप्यूटर सेट, डोंगल और पेन ड्राइव की बरामदगी की गई है। इस मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई के लिए छानबीन कर रही है। मुजफ्फरपुर ज़िले में हम लोग के द्वारा लगातार ऑपरेशन मुस्कान के तहत जो भी लोगों के फ़ोन चोरी होते हैं या फिर खो जाते हैं आम जन के, उनको सना करते हुए या फिर FIR दर्ज कर एक स्पेशल टीम के द्वारा सारे फ़ोन्स को रिकवर करके और जो आवेदक हैं या फिर जो वादी हैं उनको दिया जा रहा है। उसी क्रम में हम लोग के द्वारा एक पैटर्न एनालिसिस किया गया, जिसमें ये चीज़ स्पष्ट हुई कि कुछ मोबाइल ऐसे हैं जो जिनका मॉडल अलग अलग है लेकिन सेम ही IMEI उन पे काम कर रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर जब डाउट हुआ तो हम लोग के द्वारा टीम का गठन किया गया और इसमें जब आगे कार्रवाई हुई तो इसमें पता लगा कि एक द मोबाइल क्लिनिक दुकान है सरैयागंज टावर पे, उनके द्वारा एक सॉफ्टवेयर जो यूक्रेन वाला एक सॉफ्टवेयर है
सॉफ्टवेयर का नाम पेंडोरा सॉफ्टवेयर है, उसका यूज़ करके वो जितने भी मोबाइल उनके पास आते हैं उन मोबाइल में वो IMEI को टेम्पर कर देते हैं, IMEI के साथ में छेड़खानी कर देते हैं, तो परमानेंटली उस फ़ोन का IMEI बदल दिया जाता है। IMEI बदला जाना एकदम गैर कानूनी है और ये IPC के जो भारतीय न्याय संहिता है और IT एक्ट के अंदर भी कानूनी अपराध है। तो हम लोगों ने इनको गिरफ्तार किया और हम लोग इनसे जब आगे पूछताछ में चीज़ सामने आई कि इनके द्वारा ये सॉफ्टवेयर रांची से खरीदा गया था, तो ये जो कहाँ से खरीदा गया था, क्या यूज़ ये करते थे, उस पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। आगे जैसे भी कुछ लीड मिलेगा तो हम आपको बताएंगे। मोबाइल चोरी से जुड़ा हुआ है क्या सर? मोबाइल चोरी कर ये लोग चेंज कर देते थे, चोरी हुआ मोबाइल का, क्या ऐसा कुछ? इनके पास से कई सारे मोबाइल ऐसे भी बरामद हुए हैं या फिर कई सारे मोबाइल ऐसे भी हैं जो चोरी या फिर छिनतई वाले मोबाइल थे। कई मोबाइल ऐसे हैं जो मिसप्लेस हो गए हैं, लोगों के खो गए हैं और उनको फिर इनसे खरीदा जाता है। तो इन्होंने 80-90 मोबाइल का भी स्वीकार किया है जो मोबाइल इनके द्वारा इस तरह से करके और उनका IMEI बदल दिया जाता था। तो वो सारी गैंग पे वो सारी नेटवर्क पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। रिकवर किया गया? हम लोगों को इनके पास से 6 मोबाइल रिकवर हुए हैं जो मोबाइल IMEI बदल दिया जाता था जिनका। एक लैपटॉप बरामद हुआ है और जिस लैपटॉप में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल था, जिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से IMEI बदलते थे। एक कंप्यूटर सेट बरामद हुआ है, पेन ड्राइव बरामद हुई है, डोंगल बरामद हुए हैं, ये सब हमें बरामद। कितना चार्ज करता था? अलग अलग था, मॉडल के ऊपर डिपेंड करता था। 2000 से लेके 3000, 4000, 500 अलग अलग मॉडल के ऊपर डिपेंड करता था किस तरह का है। बट ये पैटर्न क्लियर था कि IMEI ये चेंज करते थे। तो ये मोबाइल कितने में बेचते थे? मोबाइल का ये क्वालिटी के देख करके बेचते थे? हाँ, मोबाइल की जो ब्रांड था या फिर मोबाइल की जो कैसी हालत है उसको देख करके मोबाइल बेचते थे। तो अलग अलग रेट। चोरी का मोबाइल खरीदा भी करते थे? हाँ, तो मोबाइल ये खरीदते भी थे या फिर कई लोग जो चोरी के मोबाइल रखते हैं या फिर जो चोरी करते हैं वो इनके पास आते थे लॉक तोड़वाने के लिए। मेनली ये आते थे लॉक तोड़वाने के लिए, और उसका अगर एक बार IMEI चेंज हो जाएगा तो उसका एक फ़ायदा होगा कि पुलिस उसको ट्रेस नहीं कर पाएगी। तो जैसे अगर हम लोग के पास में कोई एक IMEI है, अगर हम ट्रेस करना चाहते हैं और अगर IMEI चेंज हो गया तो हम लोग के लिए भी ट्रेस करना मुश्किल है। तो ये काम करते थे कि IMEI चेंज करके और तोड़ने के लिए क्या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है? हाँ, ये एक पेंडोरा एक सॉफ्टवेयर है और ये सॉफ्टवेयर ये 7000 रुपये इन्होंने बताया कि सब्सक्रिप्शन उसका 7000 का चार्ज करके और उस सॉफ्टवेयर से उसमें IMEI चेंज करते थे। कितने सालों से कर रहे थे? पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने अपने परिवार की महिलाओं के साथ हरितालिका तीज व्रत किया। शहर से लेकर गांव तक सुहागिन महिलाओं ने अपनी पति की लंबी आयु की कामना के लिए निर्जला तीज व्रत किया। पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष और लोजपा नेत्री इंदिरा देवी ने अपने परिवार की महिलाओं के साथ तीज व्रत की पूजा अर्चना की। पूजा में उनका पूरा परिवार शामिल हुआ। इंदिरा देवी तीज के साथ चौक चांद व्रत भी करती हैं। इंदिरा देवी ने बताया कि कई वर्षों से दोनों व्रत करती आ रही हैं। जो अपने पति के लंबी उम्र के लिए और जो व्रत करती है, जो जिसको संतान की भी प्राप्ति होती है और जो पति के लंबी उम्र के लिए ये पूजा हरितालिका पूजा की जाती है बड़ी उल्लास के साथ। भगवान के साथ क्या इसका? भोलेनाथ का, शंकर भगवान का पूजा, शंकर भगवान का आस्था के पार्वती जी के लिए हम लोग पूजा करते हैं। और आज 2 पूजा हम लोग का है, हरितालिका तीज पूजा है और चौठी चांद पूजा है। बड़ी उल्लास के साथ हम लोग आज हरितालिका पूजा किए हैं और चौठी चांद भी पूजा आज की है। तैयारी जो होती है वो कितने दिनों से की जाती है? हम लोग महीना दिन से लगे रहते हैं हरितालिका तीज पूजा करने के लिए लगे रहते हैं। कपड़ा है, जो भी अपना श्रृंगार की सामान है, साड़ी है, चूड़ियाँ हैं, सब चीज़ लोग को लेना पड़ता है। सब चीज़ नई कपड़ा पहन करके, चूड़ियाँ पहन के पूजा हरितालिका तीज का पूजा किया जाता है। बाबा गरीबनाथ मंदिर में सुहागिन महिलाओं ने तीज व्रत कर पूरी कथा सुनी। सुहागिनों के पावन पर्व हरितालिका तीज को लेकर देश भर में धूम है और लाखों लाख की संख्या में इसे लेकर महिलाओं ने निर्जला उपवास रखा है। इस क्रम में मुजफ्फरपुर जिले के सुप्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ मंदिर में आज सुबह से ही सुहागिन महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान महिलाओं ने मंगल पाठ किया और सुना। बड़ी संख्या में महिला भक्तों को उनका पूजन पाठ करवाए जाने को लेकर पुरोहित लगे रहे। बाबा गरीबनाथ मंदिर के महंत पंडित अभिषेक पाठक ने बताया कि यूं तो पति के दीर्घायु होने और उनकी रक्षा के लिए धर्मशास्त्रों में कई वर्ष त्योहार का जिक्र है, लेकिन इनमें सबसे अधिक महत्ता उत्तर भारत में धूमधाम से मनाए जाने वाले पावन व्रत हरितालिका तीज की है।
यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। बाबा गरीबनाथ मंदिर में हर साल लाखों की संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ केवल शहर से ही नहीं बल्कि दूर दूर से लोग आते हैं। यह मंदिर भोले बाबा को समर्पित है। इस मंदिर को भक्त मनोकामनाएं पूरी करने वाली जगह मानते हैं। लोगों का मानना है कि इस मंदिर में ही भगवान शिव ने यहाँ स्वयं प्रकट होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूरी की थी। हरतालिका तीज पर यहाँ लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा जमा होती है। इस दिन विशेष पूजा, भजन और धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। अखंड सौभाग्य का पर्व तीज की हार्दिक शुभकामनाएं सभी महिलाओं को मैं देना चाहूंगी और भोले बाबा से प्रार्थना करूंगी कि सभी का सौभाग्य हमेशा सलामत रहे और उनका सुहाग अजर अमर रहे। जैसे पार्वती माता शिव जी को प्राप्त करने के लिए वो हरितालिका तीज का व्रत की थी, वैसे कुंवारी भी कन्याएं अच्छे पति की प्राप्ति के लिए तीज का व्रत करें। और फिर से एक बार तीज की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। हर साल तीज व्रत का कथा यहाँ पे महिलाएं आके सुनती है और पति की लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए महिला व्रत करती है। 24 घंटा उपवास रहती है। इसमें एक बूंद पानी, जल भी ग्रहण नहीं करती है। लोग जल ग्रहण करने का उसका अलग वो मिलता है, फल मिलता है। दूध पीने का अलग फल मिलता है, जिस कारण से जो है महिला कुछ निर्जला व्रत को करती है कि हमारे पति का लंबी आयु हो, दीर्घायु रहे। और इस बार तो ये भी देखने को मिल रहा है कि कुमारी महिला भी, लड़की भी इस बार हरतालिका व्रत कथा सुन रही है, मंदिर पे आकर और व्रत भी की है ताकि हमको भोले बाबा की तरह भोला भाला पति मिले। चलिए अच्छी बात है, अपना सांस्कृतिक अपना धर्म जग रहा है और लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए मंदिर की तरफ से सुबह व्रतियों के लिए, व्रत तोड़ने के लिए सुसुम पानी, ठंडा पानी का व्यवस्था किया गया है और दूध का व्यवस्था किया गया है। जो सुबह जो व्रती आके बाबा को जलाभिषेक करेंगे, पूजा करेंगे, उनका व्रत बाबा के दरबार में जल और दूध से करवाया जाएगा। जिला पुलिस ने पानापुर थाना क्षेत्र से हाईवे पर लूटपाट करने वाले गिरोह के 2 अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 2 वांछित अपराधी मोतीपुर निवासी विजय सहनी और मुशहरी निवासी संजय सहनी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मूलतः ये दोनों मोबाइल और बाइक स्नैचिंग का काम करते हैं। इनके पास से 1 देसी कट्टा, 1 पिस्टल, 3 गोली, 4 मोटरसाइकिल और 5 मोबाइल की बरामदगी की गई है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि पानापुर से कांटी जाने वाली मार्ग में इन दोनों अपराधियों के होने की सूचना के आधार पर छापेमारी कराई गई, जिसमें दोनों पकड़े गए हैं। मूलतः ये दोनों के खिलाफ मोतीपुर, ब्रह्मपुरा, सदर, मुसहरी, बेला आदि थाना क्षेत्र में फोन और बाइक छिनतई के कांड अंकित हैं। उन्होंने बताया कि विजय सहनी एक सजा याफ्ता मुजरिम है जो 2012 में जेल भी जा चुका है। सजा मामले में जमानत पर निकलने के बाद भी आपराधिक कांडों को अंजाम दे रहा है। इसी तरह संजय सहनी भी बाइक लूट और मारपीट आदि मामले में जेल की हवा खा चुका है। वहीं उसका संपर्क विजय सहनी से हुआ और दोनों मिलकर बाइक लूट कांड को अंजाम दिया करते हैं। इनका नेटवर्क नेपाल तक है। इनके द्वारा बाइक लूट करने के बाद नेपाल जाकर बेचने का काम किया जाता है। वहीं नगर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मुसहरी, सदर, ब्रह्मपुरा और पानापुर ओपी क्षेत्र में हुई बाइक लूट कांड को इनके ही द्वारा अंजाम दिया गया है। उनका कहना है कि इन दोनों के द्वारा संगठित अपराधी गिरोह का संचालन किया जाता है। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए छानबीन कर रही है। पानापुर ओपी थानाध्यक्ष को एक सूचना मिला था कि कांटी से मीनापुर जाने वाला जो रास्ता है उसमें 2 व्यक्ति हैं जो पूर्व के अपराधी भी रहे हैं। ये गुप्त सूचना था कि उनके द्वारा कुछ अपराध की योजना बनाई जा रही है। तो उसी क्रम में इनके द्वारा खुद लीड करते हुए और वरीय पदाधिकारी को सूचना देते हुए रेड किया गया और रेड के दौरान में 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें एक व्यक्ति विजय सैनी है और दूसरे संजय कुमार हैं। विजय सैनी रहने वाले मोतीपुर के हैं और संजय कुमार मुसहरी के रहने वाले हैं। और दोनों से जब पूछताछ की गई तो उसमें ये चीज़ सामने आई कि मुजफ्फरपुर ज़िले में
मोतीपुर, पानापुर, मीनापुर, ब्रह्मपुरा, सदर, मनियारी और मुसहरी और बेला, ऐसे और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे पिछले कुछ टाइम से लगातार फ़ोन स्नैचिंग की या फिर बाइक चोरी की या फिर बाइक छिनतई, बाइक लूट की जो घटनाएं हो रही थी, उनमें ज़्यादातर घटनाएं इन्हीं के द्वारा कारित की गई हैं। ये इनके द्वारा कन्फेस किया गया और इनकी जब हम लोगों ने छापेमारी की तो इनके पास से हम लोगों को एक देसी कट्टा मिला, एक पिस्टल की रिकवरी हुई है, 3 कारतूस बरामद हुए हैं, 4 मोबाइल और 4 मोटरसाइकिल और 5 मोबाइल हम लोगों ने रेड के दौरान में बरामद किए। ये सारे मोटरसाइकिल और मोबाइल ऐसे हैं जो इनके द्वारा अलग अलग जगह से लूटे गए हैं, छिनतई किया गया है। जैसे मुसहरी में कुछ दिन पहले ये घटना हुई थी जिसमें एक बाइक छीनी गई थी, वो भी इन्हीं के द्वारा छीनी गई थी। सदर क्षेत्र में दिगरा एरिया से एक बाइक छीनी गई थी, वो इनके द्वारा छीनी गई थी। पानापुर में भी एक बाइक की छिनतई हुई थी, वो भी इनके द्वारा किया गया था। ये दोनों अपराधी पूर्व के अपराधी रहे हैं। इनमें से जो विजय सैनी हैं ये सजा याफ्ता क्रिमिनल हैं, कन्विक्टेड हैं, 2012 में जेल गए थे और 2012 से लगातार ये क्राइम कर रहे हैं। 7 साल की इनको सज़ा भी हो चुकी है। उसी में बाहर आए थे, बाहर आकर के फिर इन्होंने क्राइम किया है। और इसी तरह से संजय सैनी थे, इनके ऊपर भी कई सारे बाइक चोरी के और लूट के और मारपीट के कई सारे केसेस हैं जिनमें जेल गए थे और जेल में दोनों की मुलाकात हुई थी और तभी से लगातार क्राइम कर रहे हैं। जिला पुलिस की विशेष टीम ने अय्यापुर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 50,000 का इनामी अपराधी आजाद ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 50,000 के इनामी कुख्यात अपराधी आजाद ठाकुर को एसटीएफ की मदद से जिला पुलिस ने अय्यापुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। ये जानकारी देते हुए सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि पकड़े गए अपराधी के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। वह SC/ST एक्ट के अलावे रंगदारी, आर्म्स एक्ट सहित कई मामले में वांछित है। फिलहाल उसके पास से गिरफ्तारी के दौरान किसी भी तरह के हथियार की बरामदगी नहीं हुई है। उससे पूछताछ की जा रही है। हम लोग पिछले 1 साल से लगातार जो वांछित अभियुक्त हैं, जो अलग अलग कांडों में जो दुर्दांत अपराधी हैं, उन पे मुजफ्फरपुर जिले के द्वारा लगातार उन पे इनाम घोषित करके और लगातार STF की मदद से, STF की सहायता से उन पे छापेमारी करके पकड़ा जा रहा है। उसी क्रम में एक अभियुक्त की भी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है, वो आजाद ठाकुर है। ये 50,000 का इनामी है और इसके ऊपर बहुत सारे कांड हैं और अभी भी ये कई सारे केसेस में वांटेड है। और इसके SC/ST एक्ट के अंदर भी इसके पास केस है, रंगदारी का भी है, 307 का भी है, आर्म्स एक्ट का भी है और भी कई सारे केसेस हैं जिनमें हम लोग इससे पूछताछ कर रहे हैं। और किस थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी इसके हम लोगों ने अय्यापुर में झपास से हम लोगों ने इसकी गिरफ्तारी की। कुछ रिकवर लग रहा है? नहीं, रिकवर कुछ नहीं हुआ। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। 23 वर्षों से उच्च गुणवत्ता की शिक्षा दे रहे हैं एशिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल हब स्थित बद्र यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, जो चंडीगढ़ से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, साइंस, कृषि, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी जैसे कोर्सेज उपलब्ध है। यहाँ के अनुभवी प्रोफेसर्स आपको बेहतरीन शिक्षा और मार्गदर्शन देते हैं। साथ ही 200 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ साझेदारी से यहाँ आपको मिलते हैं इंडस्ट्री आधारित सीखने और कमाई के मौके। बद्र यूनिवर्सिटी आपको देता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग की सुविधा, जिससे अपनी पढ़ाई के दौरान ही इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और कंप्यूटर साइंस के छात्र 12,000 से लेकर 21,000 तक कमा सकते हैं। प्लेसमेंट टीम ने अब तक छात्रों को 24 लाख तक के पैकेज दिलाए हैं। यहाँ आपको मिलते हैं 100% प्लेसमेंट की गारंटी। यूनिवर्सिटी कैंपस में ही आपको मिलते हैं क्रिकेट एकेडमी, जिम, हॉस्टल और मेस की सुविधाएं। यहाँ 3,000 से अधिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स के बीच आप शिक्षा और उद्योग का बेहतरीन मेल पाते हैं।
तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़े बद्दी यूनिवर्सिटी से। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7079090969 पर। नियम व शर्तें लागू। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202584955। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। समाहरणालय में अपने 2 बच्चों के साथ पहुंची महिला ने आत्मदाह करने की कोशिश की। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरपुर समाहरणालय में शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला अपने 2 मासूम बच्चों के साथ पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह करने के प्रयास की। मौके पर परिसर स्थित प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी गौरव कुमार, लेखापाल सह IT सहायक बोचहा एवं पुलिस पदाधिकारी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त महिला को पेट्रोल के साथ पकड़ते हुए अप्रिय घटना से रोक लिया गया। घटना के कारणों की वजह बताते हुए महिला मीडिया के सामने फफक कर रोने लगी। महिला ने बताया कि उसका घर रामपुर हरित थाना क्षेत्र के पकड़ी बड़ खुरदार में है, जहां वे अपने पति और 4 मासूम बच्चों के साथ रहती है। जीवन यापन के लिए दोनों पति पत्नी मजदूरी का कार्य करते हैं। कुछ दिनों पूर्व गांव के राकेश सहनी ने उसके घर के सामने शौचालय बना दिया, जिससे पूरा घर बदबू मारने लगा है। इसकी शिकायत जब उसने राकेश सहनी से की तो राकेश सहनी ने उसके साथ मारपीट की और उसकी असमत लूटने की कोशिश की। न्याय के लिए उसने पुलिस थाने से लेकर जिलाधिकारी तक गुहार लगाई, लेकिन कहीं जब उसके साथ सुनवाई नहीं हुई तब उसने मजबूरी में आकर आज आत्मदाह का प्रयास किया, लेकिन वहां भी विफल हो गए। महिला ने रोते हुए कहा कि अगर उसे इंसाफ नहीं मिला तो उसके जीने का कोई मतलब नहीं, वह अपने बच्चों के संग आत्मदाह कर लेगी। दिक्कत है, देखिए हमारा घर के रास्ता के सामने अथी शौचालय बना दिया है। शौचालय बना के राकेश सहनी जबरदस्ती बना लिया। उसको घर है अथी पूर्व में, हमको घर है पश्चिम में। वो जबरदस्ती जमीन जत्था है, दिव्यांग पार्टी है,
आ करके शौचालय बना लिया जबरदस्ती, मार पीट के हर चीज के। सरपंच के बुलाया, सरपंच कहा से नहीं बनाया, तैयो जबरदस्ती बना लिया। और शौचालय में इतना गंदगी आते हैं से बरूद देते हैं। और हमको घर के साफ सफा करके है। और मरैया में डॉक्टर रहा था पहले आधार सनी भरा किलाया असुला पहला बार में, तो वो आधार सहनी उसको राकेश सहनी से पैसा ले करके दे दिया मरैया के बाद है शौचालय। यही बात है, यही बात के चक्कर में हमरा राकेश सहनी रात पबैया, रात में घर में ढुक जाइए दारू शराब पी करके, दिन पबैया दिन में हमको मारता है। खाना बनावे जाते हैं तो दारू पी करके आते हैं, हमको लंगाई पंगाई सब करते हैं, हमारा साथ गलत भी करते हैं। थाना में आवेदन दिया है, थाना के आवेदन यह है, हरिरामपुर थाना है, थाना के आवेदन दे। हमारे घर पकड़ी बरखुरदा यहाँ पर तो समझो से 4 साल 5 साल से दौड़ रहा है। इसी कारण आज मटिया तेल करके दोनों बाल बच्चा के लेकर के हथियार करने आते हैं। हम क्या करें, हथियार करने आए थे, अब क्या करें। हमारा पास कोई आदमी नहीं है, हमारा पास 2 बच्चा है, बस कमाते हैं खाते हैं। गिरिराज फैंस क्लब द्वारा गिरिराज सिंह के जन्मदिन पर कई कार्यक्रम का आयोजन करेगी। गिरिराज सिंह फैंस क्लब द्वारा 8 सितंबर को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें रक्तदान शिविर, निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर और हनुमान आराधना शामिल है। ये जानकारी संवाददाता सम्मेलन के दौरान क्लब के संरक्षक देवांशु किशोर ने दी। उन्होंने बताया कि 8 तारीख की सुबह 10:30 बजे इमली चट्टी स्थित होटल आस्था के सभागार में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला साहू रक्तदान करेंगी। जबकि दोपहर 12:30 बजे कर्जा थाना क्षेत्र के आमेठा पानापुर में दोपहर 12:30 बजे निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन भारत सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद करेंगे। वही संध्या 7 बजे मुजफ्फरपुर स्थित गिरिराज चौक पर हनुमान आराधना का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्घाटन बिहार सरकार के पंचायती राज्य मंत्री केदार गुप्ता करेंगे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहेंगे। जबकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपने जन्म दिवस पर वर्चुअल माध्यम से कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। साथ ही देवांशु किशोर ने कहा कि बीते 2 दशक से हम लोग गिरिराज सिंह का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। हम लोग का प्रयास होता है कि रक्तदान करवाकर लोगों को जीवन दान दे, क्योंकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का मानना है कि मानवता की सेवा से ऊपर कुछ भी नहीं है। हम लोग रक्तदान के अलावा सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इसमें कांवड़िया सेवा शिविर लगवाना, पौधारोपण करवाना, सफाई की व्यवस्था के लिए लोगों को जागरूक करना, गरीब लोगों की मदद करना सहित कई काम शामिल हैं। हम लोग आगे भी इस तरह के सामाजिक कार्यों को क्लब के माध्यम से करते रहेंगे। भारत सरकार के कपड़ा मंत्री, हिंदू हृदय सम्राट श्री गिरिराज सिंह जी का जन्मदिन हर साल 8 सितंबर को मुजफ्फरपुर मनाया जाता है। इस साल होटल आस्था के सभागार में रक्तदान शिविर, दोपहर 12:30 बजे स्वास्थ्य शिविर जो मुजफ्फरपुर के प्रख्यात चिकित्सक लोग भाग लेंगे, जो अमेठा पानापुर में होगा, और शाम में गिरिराज चौक पर हनुमान आराधना का आयोजन किया गया है। स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन भारत सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद जी करेंगे। रक्तदान शिविर का उद्घाटन मुजफ्फरपुर की मेयर श्रीमती निर्मला साहू जी करेंगी और हनुमान आराधना का उद्घाटन बिहार सरकार के पंचायती राज्य मंत्री केदार गुप्ता जी करेंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में व्यापारियों के साथ आयकर विभाग के अधिकारियों ने महत्वपूर्ण बैठक। उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद द्वारा करदाता शिकायत निवारण से संबंधित एक अति आवश्यक बैठक का आयोजन राज्य कर अपर आयुक्त प्रशासन तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर द्वारा की गई। बैठक की अध्यक्षता परिषद अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसेरिया ने की। परिषद अध्यक्ष सभा की अध्यक्षता करते हुए बताया कि आज की बैठक में उपस्थित सभी व्यवसायी गण, सीए एवं मंचासीन सभी पदाधिकारी गण को संबोधित करते हुए
परिषद में उपस्थित होने पर धन्यवाद दिया और हर्ष व्यक्त की। हम व्यापारी गणों की समस्याओं को सुनने के लिए पदाधिकारी स्वयं परिषद में पधारे हैं। उन्होंने कहा कि व्यापारियों से छोटी मोटी भूल हो जाने पर विभाग द्वारा हमेशा नोटिस दिए जाने की शिकायत व्यापारियों से मिलती रहती है। उन्होंने सुझाव दिया कि व्यापारी और पदाधिकारियों के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए। पटना से आए वरिष्ठ पदाधिकारियों से अनुरोध है कि एक ही तरह के व्यापार के लिए व्यापारियों को 2 तरह का टैक्स, ट्रेड लाइसेंस और प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ता है, जिससे व्यापारियों में असंतोष है। हम व्यापारियों का कहना है कि कोई एक टैक्स लिया जाना चाहिए। सभा में उपस्थित सभी ने जीएसटी में व्याप्त कुछ समस्याओं को व्यक्त किए और इसके निवारण हेतु पदाधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया। विभिन्न व्यवसायों से आए प्रतिनिधिगण अपने अपने व्यवसाय से जुड़े समस्याओं को रखा, जिस पर पदाधिकारियों ने उनकी समस्याओं को गंभीरता से ली और यथाशीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। परिषद महामंत्री सज्जन शर्मा ने भी विभागीय पदाधिकारियों से अनुरोध किया कि इस तरह की बैठक हर महीने या 2-3 महीने पर परिषद में अवश्य होनी चाहिए, जिससे व्यापारियों की समस्या का शीघ्र समाधान होगा। इसके साथ साथ व्यवसायियों एवं पदाधिकारियों के साथ एक सामंजस्य स्थापित होगा। राज्य सरकार और हमारे विभागीय मंत्री का ये निर्णय है कि विभाग के अधिकारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं अन्य व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मिलकर के उनके साथ चर्चा करें, विमर्श करें उनकी समस्याओं पर और उनकी समस्याओं का विधि सम्मत तरीके से हल निकालने का प्रयास करें। ये बैठक इसी तरह से महीने में 2 बार की जाएगी और राज्य के विभिन्न जिलों में की जाएगी। आज जो बैठक की शुभारंभ की गई है मुजफ्फरपुर में, इसी तरह की बैठक पूरे राज्य में जो हमारा डिविजनल हेडक्वार्टर है वहाँ यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है और आज के बाद से फिर हर जिलों में यह कार्यक्रम चलेगा। हमारे विभाग के अधिकारी, वरीय अधिकारी उन बैठकों में शामिल होकर के व्यवसायियों की समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनेंगे और निश्चित रूप से उसका हल निकालेंगे। यही सरकार की नीति है, यही सरकार का उद्देश्य है और इस बैठक का भी कार्यक्रम का यही उद्देश्य है। ये बैठक जो रखी गई है यह निश्चित रूप से व्यापारी अपना काम सरलता पूर्वक, सहजता पूर्वक करे। कोई भी व्यापारी को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। कोई भय का वातावरण, जो हमारे एक मित्र ने कहा कि इस तरह की बैठकों से जो आपस में जो एक पदाधिकारी और व्यवसायी के बीच का जो एक भय है वो समाप्त होता है। तो निश्चित रूप से हम उनकी बात से सहमत हैं कि इस तरीके के कार्यक्रम से व्यापारी दोस्ताना संबंध, फ्रेंडली एक रिलेशन जो है वो डेवलप होता है और निश्चित रूप से इस प्रकार से व्यापारी भी जो है अपने आप को जो है ये समझेंगे कि भाई हम जो काम कर रहे हैं हमको किसी प्रकार का भय नहीं है और अधिकारियों को भी लगेगा कि हम लोगों से व्यापारियों का जो सौहार्दपूर्ण रिश्ता है तो उस रिश्तों के कारण हमारा काम जो है वो सुगमतापूर्ण, सरलतापूर्ण चलेगा। तो आज के इस कार्यक्रम के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से जीएसटी विभाग से आए हुए सभी पदाधिकारियों को परिषद की ओर से हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। समाहरणालय सभा कक्ष में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न परियोजना का उद्घाटन किया। बिहार में स्वास्थ्य विभाग की ओर से 188 करोड़ की लागत से नवनिर्मित क्षेत्रीय चक्षु संस्थान सह चक्षु अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 850 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इसमें मुजफ्फरपुर जिला के साहेबगंज, बड़ूराज और सकरा में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, वहीं सकरा और साहेबगंज प्रखंड में अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र के अलावे मीनापुर, कटरा और मुसहरी प्रखंड क्षेत्र में 20-20 बेड के अस्पताल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया गया। मुजफ्फरपुर समाहरणालय सभा कक्ष से जिला अधिकारी सुब्रम कुमार सेन, सिविल सर्जन, विधायक निरंजन राय, विधायक विजेंद्र चौधरी समेत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े रहे। गायघाट विधायक निरंजन राय ने बताया कि कटरा प्रखंड क्षेत्र में 20 बेड के
APHC का उद्घाटन हुआ है, जिससे वहां की आम जनता को स्वास्थ्य क्षेत्र में काफी सहूलियत होगी। मंत्री जी स्वास्थ्य विभाग में किस का उद्घाटन किया? देखिए, कुछ हेल्थ वेलनेस सेंटर बने हैं, APHC का निर्माण हुआ है, अन्य स्ट्रक्चर्स भी जो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जो बन करके तैयार था, उसका उद्घाटन पटना से माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी जो हैं दोनों ने मिलकर के किया है और उसी कार्यक्रम में हम लोग भी सम्मिलित हुए हैं। कल माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय का यहाँ भी आगमन है। मुजफ्फरपुर ज़िले में SKMCH में जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है उसका उद्घाटन होना है, कैंसर हॉस्पिटल का विजिट है, तो उसको लेकर के भी तैयारियां चल रही हैं। और जो स्वास्थ्य संस्थान आज जिनका उद्घाटन हुआ है उसमें त्वरित तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं अविलंब उपलब्ध कराई जाए, इस संबंध में सिविल सर्जन के स्तर से भी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। तो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जो उद्घाटन होना है उसमें क्या क्या सुविधाएं होने जा रही हैं? उसमें कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिनके लिए जिनके OPD की व्यवस्था और साथ साथ जैसे न्यूरो सर्जरी वगैरह भी आप देखेंगे जो अत्याधुनिक व्यवस्थाएं होती हैं। उद्घाटन हुआ है, क्या आपके क्षेत्र से रिलेटेड है? देखिए, अभी हम लोग की जो महागठबंधन की सरकार थी और हम लोग के आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे, उसी समय फैब्रिकेटेड प्रत्येक प्रखंड में 20 बेडेड हॉस्पिटल का आदेश हुआ निर्माण के लिए और वो अभी बन के तैयार भी है। तो उसी के आज उद्घाटन है। कटरा आज माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भारत सरकार के द्वारा उसका शुभारंभ किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। आज हमारे यहाँ उसी के संदर्भ में 20 बेडेड फैब्रिकेटेड हॉस्पिटल का उसका उद्घाटन होना है। उसी में सुविधाएं हो जाएगी। उसमें है कि बेड की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित रूप से मरीज की सुविधा बढ़ जाएगी, क्योंकि जो मरीज आते हैं। मनियारी थाना क्षेत्र के मरीचा गांव की रहने वाली रूबी कुमारी ने जिला अधिकारी से इंसाफ की गुहार लगाई। जिले के मनियारी थाना अंतर्गत शाहपुर मरीचा निवासी रूबी कुमारी ने शुक्रवार को जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंप न्याय की गुहार लगाई है। सूचिका रूबी कुमारी ने बताया कि 29 जून को उनके पति सोनू कुमार को बगल के गांव के ही कुछ लोगों ने ईर्ष्या पूर्वक कोल्ड ड्रिंक में जहर पिलाकर मार दिया। आखिरी सांस लेते वक्त उनके पति ने उन सभी लोगों के नाम बताए जिन्होंने उन्हें जहर दिया था। रूबी कुमारी ने बताया कि इस मामले को लेकर उन्होंने बरियारपुर थाना में नामजद शिकायत दर्ज कराई। घटना के 3 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस ने एक भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं की, जिस वजह से वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं और उन्हें केस उठाने की धमकी दे रहे हैं। वहीं उनके अधिवक्ता SK झा ने बताया कि ये बहुत ही गंभीर मामला है, जहां आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और सूचिका तथा उनके परिवार डर के साए में घर में पैक हैं। अधिवक्ता ने बताया कि उन्होंने इस मामले की जानकारी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली और बिहार मानव अधिकार आयोग पटना को इसकी जानकारी दी है। साथ ही जिला अधिकारी को भी ज्ञापन के माध्यम से इस मामले से अवगत कराया है। हमारी मांग है कि उनके परिवार को सुरक्षा दी जाए और अभियुक्तों की अविलंब गिरफ्तारी की जाए। हमको पति के 3 बजे ले गए हैं घर पर से। छोटू कुमार, सुशील कुमार, राजा कुमार, सोनू कुमार ठंडा में जहर डाल के पिया दिए। वहाँ गए ना तो हमको पति बोले कि रूबी हमको अति जहर हमको पिला दिए ठंडा में डाल के। हमके कौन कौन? तो सुशील, छोटू, सोनू, राजा। कहाँ पिला दिया? लक्ष्मीपुर में। क्या कर रहे थे वहाँ पे? दोस्त बुला के ले गए कि चलो सोनू दोस्त अति घूमने, पिला दिए। दोस्त लोग पिला दिया? हाँ, दोस्त लोग पिला दिए। कहाँ का मामला है? शाहपुर मरचा के है। शाहपुर मरचा? हाँ, बरियारपुर थाना। क्या नाम हुआ आपका? रूबी कुमारी। आपके पति का नाम? बरियारपुर थाना से संबंधित है। जो बरियारपुर थाना में केस इंस्टीट्यूट हुआ था 43/24 30/6/2024 को अंडर सेक्शन 302, 341, 504, 506, 34, 328, 120D IPC। इसकी जो सूचिका है वह है रूबी कुमारी। FIR जो इन्होंने किया है उसमें यह है कि इनके पति की हत्या वहाँ के अगल बगल के गांव के कुछ लोगों ने मिल करके ठंडा में जो पेप्सी कोको कोला है उसमें जो है जहर मिला करके इनकी पति की को पिला दिया था
जब इनका पति छटपटा रहा था तो जब गए थे सब लोग, जब देखने के लिए सुने हल्ला हुआ तो ये लोग जब वहाँ पर गए तो मालूम चला कि इनके पति ने इनको बताया कि फलानमा आदमी ने हमको जो है सो ठंडा कोला में जहर मिला करके पिला दिया है। लोग अस्पताल जब तक ले जाए तब तक में जो है सो उसने दम तोड़ दिया। हत्या का कारण था पर्सनल लखजैन था। लड़का सोनू कुमार दिल्ली में किसी आइसक्रीम वगैरह के फैक्ट्री में लेबर मजदूरी का काम करता था, 15-20 का महीना कमाता था। गांव में लोग सबको देखा कि यह परिवार 2-4 साल में बहुत आगे बढ़ गया है, आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है, जिसके चलते जो है सो लोग पीछे पड़ गया और उसको खत्म ही कर दिया। सबसे बड़ी बात इसमें लैचेज यह है कानून का कि पुलिस ने इसमें एक्यूज्ड पर्सन को गिरफ्तार करने के बजाय उसको संरक्षण दे रही है, जिसकी शिकायत यहाँ से लेकर के सभी जगह पर किया गया है, सभी वरीय अधिकारियों को से किया गया है। इस पूरे मामले की सूचना मेरे द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली और बिहार मानवाधिकार आयोग पटना को भी दिया गया है। आज हम लोगों ने डीएम साहब को भी एक आवेदन दिया है कि इस पर सर कार्रवाई करिए, क्योंकि यह महिला दौड़ते दौड़ते काफ़ी परेशान हो चुकी है। कई दफ़ा एसपी साहब के यहाँ, आईजी साहब के यहाँ, डीएम साहब के यहाँ यह दौड़ते दौड़ते महिला यह परेशान हो गई। कोर्ट में भी इसका प्रोग्रेस रिपोर्ट का डिमांड वगैरह किया जाता है, वहाँ से कोई प्रत्युत्तर नहीं आता है। इनका कहना है कि अभियुक्त लोग हर हमेशा थाने पर ही बैठे रहते हैं और जब भी ये थाने पर जाते हैं इनकी कोई भी फरियाद नहीं सुनी जाती है। अब इधर 3-4 दिन से क्या हो गया है कि सारे अभियुक्त लोग इनके घर पर दबिश बना रहे हैं कि तुम मुकदमा को उठा लो, नहीं तो तुम्हारे यही छोटा 2 बच्चा है, नहीं तो तुम्हारे दोनों बच्चे का हम हत्या कर देंगे। अब यह परिवार गांव छोड़ने पर लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि अगर प्रशासन इसमें कोई ड्रास्टिक स्टेप नहीं ले तो इनके परिवार के साथ में कभी भी किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित हो सकती है। अब है कि इन पर पूरा तरह से दबाव बना रहा है वो लोग, क्योंकि एंटी सोशल आदमी है। ये लोग दबाव बना रहा है कि हम दोनों बच्चा का हम हत्या कर देंगे, नहीं तो मुकदमा को आप लोग उठा लिए। भागा ये आदमी सब आ जाया है यहाँ पर कि हमारा जान बचाइए, नहीं तो हमारा साथ कुछ हो जाएगा। पुलिस इसमें कुछ कर नहीं रही है। 302 का एक्यूज मुजरिम जो है, जो नामजद है, वो सारे लोग सड़क पर घूम रहे हैं और जो इसकी पति की हत्या हो गई वह व्यक्ति कोर्ट से लेकर के थाना का चक्कर काट रहा है। ये मुजफ्फरपुर जिला की प्रशासनिक व्यवस्था को बतला रहा है कि देखिए कि किस जिला में आप रह रहे हैं। तो हमारा यही आग्रह है कि इसके परिवार को सुरक्षा मिले, दोनों बच्चा को सुरक्षा मिले और एक्यूज्ड पर्सन की इमीडिएट। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।